कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, यह अद्भुत समय जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। मुझे और आपको आज इस स्थान पर परमेश्वर इसलिए लेकर आया है ताकि हमारे मुख से परमेश्वर का स्तुति गान हो सके, हमारे मुख से उसके शब्दों की, उसके वचनों की वाणी को हम अंगीकार कर सके, और जो वचन हम उससे प्राप्त करते उसके द्वारा हम अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु के लिए, इस नाम के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया है, जिसको हम यीशु नासरी के नाम से पुकारते हैं। वचन कहता है यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। आमीन। इस पृथ्वी पर हर घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। मुझे आपके विषय में तो पता नहीं, लेकिन मैं इस वचन पर बहुत विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है कि उस हर एक घुटने को टिकने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, ताकि हम उन लोगों तक सुसमाचार लेकर जा सके, वे सत्य को जान सके, परख सके, समझ सके, और सत्य उन्हें गंदगी से, बंधनों से और बंधुआई से आज़ादी दे सके, और उस आज़ादी को प्राप्त करते ही वे प्रभु की महिमा के लिए अपने घुटनों पर टिक सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस समय जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, वे सब रोज़ घुटने पर आकर यहोवा की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार अद्भुत वचनों को लेकर हमारे बीच में आया है, ताकि हम उन वचनों को समझ सके और उसे प्राप्त कर सके। आमीन। प्रभु की महिमा करे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कल से जब हमने वचन को समाप्त किया था और आज जब हम वचन को शुरू कर रहे हैं, इस पूरे समय में यहोवा लगातार हमारे साथ बना रहा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज हम फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को सीखेंगे, और हम लोगों ने कल से एक नए अध्ययन को शुरू किया है, और हम सब जानते हैं कि ये विषय हमारे लिए बहुत गंभीर है, अद्भुत है, और प्रभु इसके द्वारा हमें बड़ी आशीष देने जा रहा है। और हम सब जानते हैं द राइट चॉइसेस विल ब्रिंग डिफरेंस इन योर लाइफ। आमीन। सही चुनाव आपके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। आमीन। जब हम गलत निर्णय करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन जब हम सही चुनाव करते हैं, उस समय शायद परिस्थितियां चुनाव के बाद कठिन हो, लेकिन हमें हमेशा की आशीष को परमेश्वर उन चुनाव के द्वारा देता है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। और इसके लिए हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 92वें अध्याय, और उसके पहले 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 92वें अध्याय, उसके पहले 8 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 92 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 92वें अध्याय, उसके 1 से 8 वचन, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता, कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे कि आप रोज़ मेरे साथ इन वचनों को पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। आप परिस्थिति के अनुसार धन्यवाद करते हैं या हर पल हर क्षण यहोवा को धन्यवाद करते हैं, ये आपको तय करना है, क्योंकि धन्यवाद करना भला होता है। परमेश्वर के लिए भलाई नहीं, मेरे लिए भलाई का कारण बनता है। जब मैं स्वर्ग के परमेश्वर मेरे पिता यहोवा का और उसके पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, तो यह वचन में लिखा है मेरे लिए भलाई का कारण बनता है। जितना अधिक धन्यवाद, उतनी अधिक मेरे जीवन पर प्रभु अपनी भलाई को उंडेलता है। आमीन। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। आमीन। कितने लोग भजन गाते हैं, कितने लोग बिना भूले परमेश्वर की आराधना रोज करते हैं।
मन में आराधना नहीं की जाती, मुख से अंगीकार के द्वारा, गीतों के द्वारा स्तुति और आराधना की जाती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग रोज करते होंगे। आगे वचन में लिखा है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रति रात को सच्चाई का प्रचार तो मैं कर रहा हूँ, और मैं रोज़ प्रातः काल के समय परमेश्वर की आराधना भी करता हूँ। परमेश्वर की करुणा को उसके द्वारा मैं प्राप्त करता हूँ। आमीन। ये जो वो समय है जब मैं आपको वचन के लिए, वचन की सेवकाई कर रहा हूँ। अभी भोर का समय है, प्रातः काल का समय है जब मैं इस वचन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आमीन। सो ये वचन मेरे जीवन में पूर्ण है। मैं प्रातः काल को यहोवा की आराधना करता हूँ और मैं उसकी करुणा को प्राप्त करता हूँ, और रोज़ रात को मैं यहोवा की सच्चाई का प्रचार, वचनों को प्रचार करने के द्वारा करता हूँ। हालेलुया। हम सबको करना है, वचन में लिखा है। हम वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, पर जब आप वचनों के प्रति गंभीर हो जाएंगे, यीशु नासरी आपके जीवन के प्रति गंभीर हो जाएगा। आमीन। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। तार वाले बाजे और सारंगी अर्थात आराधना को लगने वाले जो साजो सामान होता है। अब 10 तार वाले सारंगी और बाजे नहीं होते, अब कीबोर्ड होते हैं, ड्रम सेट होते हैं, गिटार्स होते हैं, और ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिनका आज इस्तेमाल किया जाता है। और बाइबल बोलती है इन सारे इंस्ट्रूमेंट पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया। You need to be very serious when you worship the Lord. Amen. If you want to please God through worship, in worship, then you have to reach to God's standard. हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को आराधना से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का स्तर अगर ये है, तो आपकी आराधना का स्तर भी वो होना चाहिए। और ये तभी संभव होता है जब आप गंभीरता से प्रभु की आराधना और स्तुति में पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हालेलुया। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। आमीन। उसके फाटकों से जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें, तो हमको आनंद के साथ, जय जयकार के साथ जाना है। हालेलुया। तेरे हाथों के कामों के कारण प्रभु मैं जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। और वचन कहता है, मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। और ये कल्पनाएं जो वो हमारे विषय में करता है, वो गंभीरता से करता है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी कार्य जो परमेश्वर करता है, वो बड़ी गंभीरता से करता है। आमीन। तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं क्या ही गंभीर है, सामने भी पड़ा। आमीन। परमेश्वर की कल्पनाएं धर्मी के जीवन के प्रति हानि की नहीं है, वो कुशल की कल्पनाएं हैं। हालेलुया। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर परमेश्वर आपके प्रति कितना गंभीर है, इसका आप अगर विचार नहीं करते हैं, तो क्या लिखा है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। मेरा विश्वास है ना तो आप पशु है, ना तो आप मूर्ख है। आमीन। सो हम ज़रूर इन वचनों को सोचते हैं और गंभीरता से इस पर मनन और अध्ययन करते हैं, सब मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। 7वां वचन कहता है, दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। वह इसलिए होता है कि वह सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। जो शत्रु आपकी कमी घटियों में, आपके बुरे समय में, आपके कठिन परिस्थिति में प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, जो ये सोचते हैं कि अच्छा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, अब इसको समझ में आएगा कैसा होता है।
अब इसको परमेश्वर बराबर श्राप देगा, अब परमेश्वर इसको बराबर लकड़ी देगा, परमेश्वर इसको देखो कैसा तड़काएगा, कैसा मारेगा, कैसी ताड़ना देगा। लेकिन वचन कहता है ऐसे लोग सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जो आपकी हानि सोचता है वो परमेश्वर की हानि सोचता है। हालेलुया! इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया! आगे 8वां और अंतिम वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो सदा विराजमान रहेगा। हालेलुया! आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर हमेशा अर्थात कल, आज और युगानुयुग एक सा रहेगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर आज के इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना संपूर्ण समर्पण यहोवा के चरणों में करेंगे और इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमारे मुख में प्रभु ने हमें अभी दी है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू महान है प्रभु, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आ रहा है प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषित होने जा रहे हैं, इसलिए तेरा गुणानुवाद करते हैं। जो वचन आज हमने पढ़े उसके द्वारा तूने हमें सामर्थ दी, बल से भरा, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन हम समझ सके, उस पर मनन अध्ययन कर सके, उस पर आगे बढ़ सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने जीवन में सही चुनाव को लेकर सही परिणामों को प्राप्त करने वाली भीड़ का हम भाग हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से हर एक को आशीष दे। इनकी सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं को उत्तर तू हाँ और आमीन में देना राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते हैं। हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, विचलित करने वाली, वचन को बांटने और वचन को सुनने में रोड़ा उत्पन्न करने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन मैं इसी समय यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। और प्रभु हम तुझसे तेरी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तुझसे हम सकारात्मक सोच को मांगते हैं और इस विनती को अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर सलाम। आप सबों को मैं वेलकम करता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस अध्ययन को हमने कल किया था उसके द्वारा आपने ज़रूर आशीष पाई होगी। कल कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए थे, कुछ मुझे गवाही आई है और लोग सम पीपल सेज दैट दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू गो फर्दर इनटू दिस सब्जेक्ट। वो इस विषय में आगे बढ़ने के लिए बड़े उत्सुक है ताकि परमेश्वर हमको सही चुनाव के विषय में गंभीरता से जब सिखाता है तो हम उसको सीख सके और उसके द्वारा हम अपने जीवन में बदलाव को ला सके। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था हमारे जीवन में आज के दिन का जो चुनाव हम करते हैं ये हमारे कल को स्थिर करता है। आमीन। सो हमारी आने वाली कल की जो बातें हैं उसका चुनाव मुझे और आपको आज करना होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। लेकिन कई लोग हैं जो चुनाव करने से चूक जाते हैं। देखिए, मैं भी सही और गलत की नहीं बात कर रहा हूँ, चुनाव ही नहीं करते। वो बोलते हैं हाँ गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। नो 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 नो। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद तब करेगा जब आप कदमों को बढ़ाएंगे। चुनाव तो आपको दिया है परमेश्वर ने। आप जिस चुनाव को स्वीकार करेंगे वो परमेश्वर स्वीकार करेगा और उसके अनुसार ही करेगा। आमीन। अच्छा चुनाव करेंगे, अच्छी बातें आएगी। बुरे चुनाव करेंगे तो जीवन में बुरे परिणामों को भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। सो हमको हमेशा ये याद रखना है कि आज हमको जो चुनाव जीवन में करने हैं बहुत सोच समझ कर करने हैं ताकि हमारा कल का भविष्य सुरक्षित हो सके। हालेलुया। सी, इट इज़ आवर चॉइस बिकॉज गॉड विल नेवर फोर्स यू टू डू एनीथिंग। आमीन। ये मेरा और आपका वैयक्तिक चुनाव है। मैंने किसी को पिछले दिनों कहते हुए सुना कि मैं उनको कुछ बात बता रहा था और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, मेरे फादर ने बताया था कि बेटा सारे गाँव की सुनना लेकिन करना अपनी ही, है ना, तो वही करना जो तेरे को सही लगता है। आमीन। हो सकता है कई बार आपका चुनाव शायद गलत हो, मेरा चुनाव जीवन में लिया गया निर्णय शायद गलत हो, इसीलिए हमको सुनना पड़ता है और विश्वास सुनने से बढ़ता है और वो दुनिया की बातें नहीं,
मसीह के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। मसीह के वचन इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि आप अच्छे बुरे की परख कर सके, ताकि आप अच्छे बुरे का निर्णय ले सके और अच्छे बुरे बातों का चुनाव कर सके। हालेलुया। हमारी चॉइस है। परमेश्वर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर जोर ज़बरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। जब तक आप द्वार को नहीं खोलेंगे वो खटखटाता रहेगा। आमीन। वो बहुत पेशेंट है, उसके अंदर बहुत धीरज है और उसी धीरज और सहनशीलता को हमको वचनों के द्वारा वो सिखाता है। आमीन। सो देखिए, मैंने अपनी सेवकाई में ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से देखा है ना? उनकी लाइफ़स्टाइल को देखा, उनके प्रचार करने के तरीके को मैं आई एम अ वेरी गुड ऑब्ज़र्वर। मैं बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करता हूँ किसको भी, बड़े बारीकाई से निरीक्षण करता हूँ मैं। जब किसी से संबंध बनते हैं या किसी से दोस्ती होती है या कि कहीं सेवकाई के लिए जाते हैं, तो मैं लोगों को बड़ी बारीकाई से निरीक्षण करता हूँ। ये ये दिस इज़ माय हैबिट, ये मेरी आदत है। आमीन। सो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने सेवकाई के समय में या रोज़मर्रा के जीवन में देखा। कई लोगों को उनके प्रचार करने के तरीके को देखकर उनके प्रभु के साथ रिश्तों को मैंने देखा है। आई मीन आई वॉच देम वेरी क्लोजली। मैंने उनको, कुछ लोगों को जीवन में बहुत करीब से देखा है। आमीन। और इनिशियली मुझे ऐसा लगा, इनिशियली थॉट दैट आई शुड बी लाइक दिस पीपल। आमीन। शुरुआती के दिनों में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन लोगों के समान होना चाहिए। कितने नम्र हैं, कितने दीन हैं और कितने अच्छे से वचन की सेवकाई करते हैं, कितने अच्छा लोगों से बात करते हैं। इनके चलने में नम्रता है, इनके बात करने में, उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ दैट इनिशियली आई थॉट ऑफ बीइंग लाइक देम। बट देन स्लोली एंड स्टडीली जब हम परिपक्व होते हैं ना वचन में, दैट टाइम आई केम टू नो, लाइक आई मे से दैट आई केम ऑन द कंक्लूजन that I don't need to imitate any man, but I need to imitate God. हालेलुया। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ने लगा और जिस व्यक्ति को मैंने बहुत करीब से जानना, परखा, समझा, उसके अंदर मुझे कुछ लूप होल्स दिखने लगे, कुछ कमी घटिया दिखने लगी, लेकिन मैंने उसका न्याय नहीं किया क्योंकि उसका अधिकार मेरे पास नहीं है। और मैं जो इनिशियल डेज में अपने जीवन के शुरुआत की सेवकाई के समय में सोचता था कि मैं इस व्यक्ति के समान बनना चाहता हूँ, मेरे विचार को मैंने सही चुनाव के कारण बदल कर ये सीख लिया कि इस व्यक्ति को इमिटेट करने से अच्छा, इस मनुष्य को अपना आइडल बनाने से अच्छा है मैं परमेश्वर को इमिटेट करूँ या परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना धाम बना लूँ। हालेलुया। प्रियो, द अलमाइटी गॉड इज सुपर पावर। हमारा जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है ना, उसके पास सर्व सामर्थ है ना? वो आपको कुछ भी दे सकता है और आप और मैं उसमें से होकर कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। सी, जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, जब परमेश्वर को इमिटेट करते हैं, तो एक बात की गारंटी है कि हम हमेशा अपने जीवन में सही चुनाव को ही करेंगे। लेकिन कई बार अगर हम मनुष्य को परमेश्वर के स्थान पर रखकर उसको अगर इमिटेट कर दें, तो हो सकता है हम अपने जीवन में गलत निर्णय को ले, गलत चुनाव को कर ले और जिसका भुगतान हमको जीवन भर करना पड़ सकता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई लोग हैं जो किसी मनुष्य के पीछे चल रहे हैं, कई लोग हैं जो किसी स्त्री को अपना भगवान मान रहे हैं, कई लोग हैं जो किसी गुरु को ही भगवान मान ले रहे। देखिए, गुरु अलग होता है और परमेश्वर अलग होता है। सो आई विल एनकरेज यू, इंस्टेड ऑफ इमिटेटिंग man or a woman, start imitating God. हालेलुया। बिकॉज जब आप परमेश्वर को अपना धाम मानकर उसको इमिटेट करना शुरू करेंगे, आप उसके समान बनते चले जाएंगे। हालेलुया। जब आप किसी और को इमिटेट करते, जैसे कई लोग हैं जो किसी बाबा लोगों को इमिटेट करते और फिर आप उनका पहनावा देखेंगे ना, उनका पहनावा वैसा ही होता है जिसको वो इमिटेट कर रहे हैं। सो क्या आपका और मेरा पहनावा, आत्मिक पहनावा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे परमेश्वर का है? इसीलिए तो वचन में लिखा है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। हालेलुया। और इसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ता है पता है? इफ़ यू वांट टू मेक राइट चॉइसेस इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप सटीक निर्णयों को ले, सटीक चुनाव को करें, तो वचन में एक स्थान पर लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़।
हालेलुया। मुझे और आपको अगर सही निर्णयों को या सही चुनाव को कैसे करना है, सीखना है, तो हमको सबसे पहले विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना सीखना पड़ेगा। क्योंकि शत्रु जानता है कि जब हम विश्वास में बढ़ते चले जाएँगे, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय को लेते चले जाएँगे, सही चुनाव को करते चले जाएँगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1। हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 11 वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1। Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। फिर एक बार पढ़ता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ा है, अंग्रेजी में बहुत मजबूत है। दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर जो मेरा पिता है, उसने हमको बार बार वचनों के द्वारा अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरा है। हालेलुया। बट अगेन चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आवर्स। परमेश्वर ने तो हमको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आशीष क्या है, श्राप क्या है, वो सब सिखा दिया है। लेकिन उसके बाद वो आपकी ओर आंखें ताक कर देख रहा है कि अब आप चुनाव किस बात का करते हैं। हालेलुया। क्योंकि चुनाव करने का अधिकार उसने आपको दिया है। मेरा यीशु नासरी जोर ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सिर्फ बैठकर रहने से अब नहीं चलेगा प्रियो। हम उस अंतिम समय में हैं। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते से आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। जो संसार में हो रहा है, और अगर आप उसको वचनों से मेल खाकर समझ गए हैं, तो आप जान सकते हैं कि यीशु कभी भी आ सकता है। आमीन। यीशु का आना बहुत निकट है। लेकिन परमेश्वर ने चुनाव आपको दिया है, तो अब हमको क्या करना चाहिए पास साहब? अब सिर्फ बैठकर यीशु मसीह आएगा, हमको ले बादलों पर ले जाएगा, ये हमको अभी बैठकर रहने से नहीं चलेगा। नहीं तो जो आपके पुरखाओं के साथ हुआ, वही आपके साथ रिपीट होता चला जाएगा। वे भी बैठे रहे, आपके हमारे दादा परदादा है ना, जो मसीह में थे, उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम, वे भी प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहे। लेकिन अब बैठने का समय समाप्त हो गया है। आमीन। अब बैठने से नहीं चलेगा। नहीं तो जो पुरखा हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिन हालातों से होकर गुजरे हैं, उन्हीं हालातों से, उन्हीं पापों से, उन्हीं श्रापों से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू राइज अप एंड वॉक नाउ। आमीन। और उसके लिए मुझे और आपको खड़ा होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा और चलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का आना करीब है। आमीन। आप उन 5 कुंवारियों के समान नहीं रहना जो दरवाजे के बाहर ही अटक गई। आमीन। आपको और मुझे यीशु के साथ उस द्वार के अंदर जाना है। आमीन। सो वो कब जाएंगे? व्हेन वी विल राइज अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। आमीन। जब हम खड़े हो जाएंगे और हम चलने लगेंगे, क्योंकि यीशु का आना बहुत करीब है। यीशु आने के बाद इधर उधर करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। विशेषकर इस समय में परमेश्वर के सेवकों से इस बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, खासकर वो लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो प्रभु की सेवकाई में हैं। आमीन। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। Beloved people of God, beloved men and women of God, now it's high time। अब बहुत समय हो चुका है। हर बार वही संदेश, वही शिक्षाएं, बट आउटकम इज ज़ीरो, आउटपुट इज ज़ीरो, नथिंग इज कमिंग आउट। बहुत कम मैंने ऐसे बहुत सारे जगहों पर देखा है जहाँ पर वही शिक्षाएं मिल रही है, हर बार वही संदेश है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बहुत कम आउटपुट है, नहीं के बराबर का आउटपुट। 0.1%, 2%, 0.5%, नॉट मोर देन दैट। हम बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, बहुत सारे क्रूसेड्स करते हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस करते हैं। हमारे शहर में तो हर हफ्ते में 3-4 मीटिंग हो जाती है, बट वेरी लेस आउटपुट। ये मैं अपने एक
21 वर्ष के सेवकाई के अनुभव से आपको बताता हूँ, द आउटपुट इज़ वेरी लेस, नहीं के बराबर का आउटकम होता है। एंड समटाइम्स आई फील दिस इज़ वेरी वेरी आत्माओं को जीतने के लिए ये सारी बातें कम होती है और कमिटी का बेनिफिट होने के लिए ये बातें ज़्यादा होती हैं। आमेन। डोंट टेक मी पर्सनली, डोंट टेक मी अदरवाइज। मैं यहाँ किसी को न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूँ, पर अगर मेरी बात आपके यहाँ या यहाँ लग रही है तो ये आप ही के लिए प्रभु बता रहा है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिएगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। और इसे आनंद से ग्रहण कीजिए और इससे सीखिए। Amen. So many workshops we are organizing, so many seminars. Every day one preacher, one worship leader is coming. Workshops are going on, this and that and that. And हर रोज almost हो रहा है शहर में, हर रोज. But to be very honest with you, sometimes I feel, this is my personal opinion, I feel that this is less for winning the souls and more for the benefits of organizing committee. Amen. ये अपना नाम ऊंचा करने के लिए हो रहा है, ये कमिटी के बेनिफिट के लिए हो रहा है, और लोगों को या अर्थात आत्माएं जीतने के लिए ये सब बहुत कम हो रहा है। ओनली पॉम्प एंड शो, ओनली ताम और झाम हो रहा है ना, सिर्फ ताम झाम के लिए हो रहा है। मैं खुद भी उसका हिस्सा हूँ, इसीलिए मैं आपको अनुभव से इस बात को बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं उससे अछूता नहीं हूँ, है ना, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। देयर आर मेनी पीपल who are doing big crusades and conventions, but just for the sake of their ministry, not for winning the souls. है ना, आपके अनुभव रहे होंगे। आप मुझे सोच समझ कर नोट्स में लिख के भेजिएगा, ईमेल्स में लिख कर भेजिएगा, और आप खुद इस बात के गवाह होंगे कि 1000 लोग आते हैं, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं। उनका क्या हुआ, मीटिंग सुनने के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया, क्या नहीं आया, किसी को कोई लेना देना नहीं। मीटिंग कर लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट ले लिए और हमारा चैप्टर क्लोज। हालेलुया। शायद आप उस भीड़ का हिस्सा ना हो, या शायद आप उस भीड़ का हिस्सा हो। दोनों को परमेश्वर आज एक ही वचन बता रहा है, खासकर प्रभु के सेवकों के लिए। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप मेरी बात के साथ सहमत है तो आप आपके स्थानों पर आमीन ज़रूर कहिएगा। दिस इज़ माई पर्सनल थिंकिंग, मेरा ये सोचना है ना, क्यों, और मेरा ये सोचना अर्थात मैं अपने अनुभव से आपको इस बात को बता रहा हूँ। आमीन। सो मैं सोचता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। अब वो समय आ गया है जब हमें सही बातों का चुनाव करना सीखना होगा। हमको उसके लिए प्रभु के साथ बैठना होता है, प्रभु से पूछना होता है। परमेश्वर आपको ज़रूर बताएगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। बिकॉज एंड टाइम आर्मी शुड बी द आर्मी ऑफ पावर। आमीन। ये मेरी सोच है कि अब ये अंतिम दिनों की जो आर्मी सेना है ना, ये सामर्थ्य से भरी हुई सेना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। अब ये हमें सिर्फ प्रचार और सिखाना ही तक ही सीमित नहीं रहना है। नॉट ओनली प्रीचिंग एंड टीचिंग। आमीन। हमको उससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आमीन। वी नीड टू चूज टू इन्वेस्ट इन कैरिंग जेन्युइन अनॉइंटिंग, है ना। अब हमको चुनाव करना पड़ेगा कि प्रभु तेरा स्वर्ग के अभिषेक से तू हमें भर। वी नीड टू चूज टू इन्वेस्ट इन कैरिंग जेन्युइन पावर। अब वो समय आ गया है कि हमको सही बात का चुनाव करके परमेश्वर से अद्भुत सामर्थ को प्राप्त करना है। वी नीड टू हैव पावर टू रेज द डेड फ्रॉम द टूम। आमीन। अब हमारे पास वो सामर्थ चाहिए कि हम मुर्दे के लिए प्रार्थना करें और मुर्दा कब्र से बाहर आ जाए। हालेलुया। वी नीड टू हैव द पावर टू शिफ्ट द स्पिरिचुअल क्लाइमेट ऑफ द नेशंस। अब हमारे पास अंतिम समय में हमको ऐसी बातों का चुनाव करना है कि जब हम विश्वास की प्रार्थना करें तो स्पिरिचुअल क्लाइमेट में हमारे देश में और हमारे देश के बाहर बदलाव आना शुरू हो जाए। हालेलुया। अब ये मीटिंग्स, क्रूसेड, कन्वेंशंस, यहाँ मीटिंग है चले चंगाई की प्रार्थना करने, वहाँ मीटिंग है चले चंगाई की प्रार्थना करने के लिए। सर दर्द वालों के लिए प्रार्थना करना है, सामने आइए, भाग रहे दौड़ रहे हम। पाँव किसका दर्द हो रहे, हम ही भाग रहे दौड़ रहे। वी नीड टू स्टॉप ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स नाउ। दिस इज़ माई ओपिनियन। हालेलुया। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा चुनाव है। आमीन। लेकिन अभी हमको उससे ऊपर बढ़कर काम करना ज़रूरी है प्रभु के लोगों। आमीन। हमको हमारे शरीर को भावता परमेश्वर प्रसन्न हो सके ऐसा बलिदान करना हमने अभी पढ़ा। आमीन।
परमेश्वर प्रसन्न हो सके ऐसी बातों को करना ज़रूरी है, और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में सही चुनाव को करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, डोंट स्टैंड बिफोर फ़ारो इफ़ यू डोंट हैव पावर एंड अनॉइंटिंग इन यू। आमीन। फ़िरौन के आगे तब तक नहीं खड़े रहना जब तक आपके अंदर सामर्थ और अभिषेक न पाया जाए। आमीन। ये फ़िरौन कहाँ से आ गया मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन मूसा फ़िरौन के आगे क्यों खड़ा रह पाया आप जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया था। हालेलुया। सही चुनाव को उसने कर दिया था। ही मेड अ राइट चॉइस। आमीन। उसने सही चुनाव किया, और क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन उस सही चुनाव करने के द्वारा किया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ और बल से भर दिया। आमीन। अभिषेक से भर दिया, और वो फ़िरौन के सामने खड़े रहकर बोला, हे राजा फ़िरौन, मुझे और मेरे लोगों को अभी यहाँ से हमको निकलने का है, तो हमारे लिए मार्ग को खोल दे, नहीं तो तुझे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आमीन। अगर आपके पास अभिषेक और सामर्थ्य से आप भरे रहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के अभिषेक और ताकत से भरना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सही निर्णय को करना सीखें। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। याद रखिए, परमेश्वर ऐसे शरीर को चाहता है जो उसे बलिदान के रूप में समर्पण करता है। हालेलुया। इस बात को हम सीखेंगे जैसा प्रभु अगुवाई करेगा। लेकिन आज हम यहाँ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। अब हमको बैठ के नहीं रहना है, वी नीड टू राइज अप एंड वॉक। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हमें जो आत्माएं डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जो हमारे मनों को विचलित कर रहे थे, उन सबों से तूने हम पर, उन सबों के ऊपर हमको विजय दिया, और इस वचन को बांटने और सुनने में हमारी सहायता और मदद की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितनों ने सुना, इंक्लूडिंग मी, ब्लेस ईच वन ऑफ अस लॉर्ड। फील अस विथ योर होली स्पिरिट। तेरी पवित्र आत्मा से भरकर तो हमको तैयार करो। और ये जो वचन हमने सुने हैं राजा, ये वचन हमारे जीवन के मनन और अध्ययन का विषय हो सके राजा, और ये वचन हमारे जीवन के द्वारा औरों तक पहुँचाए जाने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल और भारत के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे हैं, हम सब जानते हैं, उसका देश के लिए प्रार्थना करें। अपने देश में जिन स्टेट्स में इलेक्शन होनी है, उस महाराष्ट्र के लिए, उस झारखंड के लिए, उस हरियाणा के लिए प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूले। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।